मूवी का स्टार्टिंग सीन में हम दो भाइयों को देखते हैं जिसमें से बड़े भाई का नाम बिल होता है और वो अपने छोटे भाई को कागज की एक बोर्ड बना कर देता है क्योंकि बाहर बारिश आ रही थी। बिल का छोटा भाई उस बोर्ड को लेकर बाहर बारिश में खेलने जाता है और तभी उस बच्चे की बोट पानी में बहते बहते एक सीवर में चली जाती है। और जब वो बच्चा अपनी बोट को ढूंढने के लिए उस सीवर के पास जाता है तब हम फर्स्ट टाइम पेनीवाइज को वहां पर देखते हैं। पेनीवाइज उस बच्चे को उसकी बोट रिटर्न करने के बहाने उसे अपने पास बुलाता है और उसके पास आते ही वो उसका एक हाथ ही खा लेता है। इस इंसिडेंट के बाद उस बच्चे का कुछ भी पता नहीं चलता कि वो कहाँ गया है और सब लोग ये समझते हैं कि वो मिस हो गया है। इसके बाद एक लड़के माइक को देखते हैं जो एक शिप हाउस में होता है और उसे कहा जाता है कि एक भेड़ को शूट करे, लेकिन वो ये नहीं कर पाता। लेकिन उसे ऐसा करना था क्योंकि ये उसका फैमिली बिजनेस था। फिर हम स्कूल में स्टूडेंट को देखते हैं और वहीं पर एक लड़की को देखते हैं जिसके क्लास फेलो उसे काफी तंग किया करते हैं। जब सब बच्चे वैकेशन स्टार्ट होने की वजह से काफी एक्साइटेड होते हैं और वहीं पर एक लेडी को देखते हैं जो अपनी मिसिंग बच्ची को वहां पर ढूंढने आई थी। वहां पर हम एक लड़के हेनरी भी था जो नेचर वाइब से काफी इम्ब्लैंड था और वो बिल और उसकी बाकी फ्रेंड्स को काफी तंग किया करता था। और वहीं पर हम बिल के बेस्ट फ्रेंड बेन को भी देखते हैं, वो दोनों आपस में काफी अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। दूसरी तरफ बिल जब स्कूल से घर वापस आता है तब उसके फादर उसे काफी डांटते हैं क्योंकि बिल समझता था कि उसका छोटा भाई अभी भी जिंदा है जो सीवर में गिरकर वहां से गुजरकर उस जगह पर गिर गया होगा जहां उसका डी एंड होता है। लेकिन उसके फादर उसे समझाते हैं कि वो मर चुका है और ये सब वो करना बंद कर दे क्योंकि इससे उसकी मदर को हर्ट पहुंचेगा। माइक जब मीट डिलीवरी कर रहा होता है तो वहां पर एक डोर मिलता है और उसके पीछे से काफी अजीबोगरीबी चीजें महसूस करता है। डोर के पीछे से काफी लोगों के शाउट करने की आवाजें आती है और बहुत से हाथ भी बाहर निकलते हैं और फिर तभी अचानक से वो डोर खुद ब खुद ओपन हो जाता है और वहां पर माइक पेनीवाइज को देखता है। इतनी ही देर में हेनरी अपने फ्रेंड्स के साथ वहां पर आता है और माइक को टीच करके वहां से चला जाता है। बिल का एक फ्रेंड अपने फादर की ऑफिस में बुक रखने के लिए जाता है और वहां पर वो एक बहुत डरावनी औरत की पेंटिंग देखता है जिससे वो अक्सर डर जाया करता है। उसे डराने वाला कोई और नहीं बल्कि पेनीवाइज था जो सबको उनके डर से ही डराता था और उन चीजों से जिनसे वो डरते हैं। बिल अपने फ्रेंड्स को लेकर सीवर के डेड एंड की तरफ जा रहा होता है और बेन लाइब्रेरी में बैठकर पोएट्री लिखता है और साथ ही साथ एक जगह डेयरी की हिस्ट्री भी पढ़ रहा होता है जो असल में वही जगह थी। उस हिस्ट्री में उसे डेयरी में होने वाली सारी इंसिडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और वो इंसिडेंट लोगों के डेथ के बारे में थी, यानी बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी। और फिर बेन को इन्नासन स्टार्ट हो जाता है और उसके साथ ये कोई और नहीं बल्कि पेनीवाइज ही कर रहा होता है। और बेन को वहाँ पर एक बलून भी उड़ता हुआ दिखाई देता है जो और किसी को नजर नहीं आ रहा होता। बेन जब उस बैलून के पीछे जाता है तब उसे वहाँ पर बहुत सारे ईस्टर एग्स मिलते हैं और उन्हें फॉलो करते करते वो लाइब्रेरी तक पहुँच जाता है और तभी एक आधा जला सरकटा इंसान बेन पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। लेकिन बेन वहाँ से भाग जाता है और बेन जब वहाँ से जा रहा होता है तब हेनरी और उसके फ्रेंड्स उसे पकड़ लेते हैं, उसे काफी परेशान करते हैं और यहाँ तक कि हेनरी एक नाइफ से उसके पेट पर एच लिख देता है। इसी दौरान आर्मी के कपल भी वहाँ से गुजरता है और बेन उससे हेल्प मांगता है लेकिन वो लोग उसकी एक भी नहीं सुनती। उसी कार में एक रेड बैलून देखता है जिससे ये साफ जाहिर था कि वो कपल जो गाड़ी में बैठा हुआ है अब वो भी पेनीवाइज के कब्जे में आ चुका है। तभी किसी तरह बेन अपनी जान छुड़ाकर वहां से भाग जाता है और वो बेड ग्रुप उसका पीछा करते हैं। दूसरी तरफ बिल अपने फ्रेंड्स के साथ उस सिटी के डेड एंड पर अपने भाई को ढूंढ रहा होता है लेकिन वहां पर उसे किसी और बच्चे का जूता मिलता है। लेकिन इससे पहले कि वो सब लोग बिल के भाई को ढूंढने के लिए अंदर जाते इंजर्ड बेन वहां पर आ जाता है। वहीं पर बिल का एक फ्रेंड बिल के छोटे भाई को ढूंढने के लिए अंदर चला जाता है और वहां पर उसे बहुत सारे घोस्ट नजर आते हैं। उसे वहां पर बहुत सारी सॉस नजर आती है और पेनीवाइज उसे मार डालता है। बिल और उसकी बाकी फ्रेंड्स बेन के लिए बैंडेज इक्विपमेंट्स ले रहे होते हैं लेकिन उनके पास पैसे कम होते हैं। उसी मार्केट में वेटरली होती है जो मेडिसिन लेने में उनकी हेल्प करती है और फिर ये फ्रेंड्स ग्रुप वेटरली को उनके साथ तालाब पर चलने के लिए इनवाइट करते हैं। वेटली जब घर पहुंचती है तब उसके फादर एज यूजुअल उसके साथ काफी अजीब बिहेव करते हैं। अपने फादर के बिहेवियर की वजह से वो काफी अपसेट रहती थी और इस बार तो इतनी दुखी होती है कि वो
अपनी बाल काट लेती है। फिर वो सब फ्रेंड्स और वेवेटली तालाब पर काफी एंजॉय करते हैं। ये सब फ्रेंड्स मिलकर बैन के घर जाते हैं और वहाँ पर उसका डेयरी टाउन से रिलेटेड हिस्ट्री कलेक्शन देखते हैं। बैन बताता है कि जो लोग इस सिटी में रहा करते थे एक एक करके वो वहाँ से गायब होते रहे, लेकिन अजीब बात तो यह है कि लोगों के गायब होने का कोई भी रीजन, बॉडी या कोई भी निशान नहीं मिला। बस सिर्फ वो सिटी में कुएं के पास मरे हुए लोगों के कपड़े थे जो खून से भरे हुए थे और वहाँ पर खून खराबा आम हो गया था, लेकिन उसके पीछे ये पता नहीं चल सका कि ये कौन कर रहा है। फिर हम बिल के फ्रेंड एडी को देखते हैं जो स्कूल से घर की तरफ जा रहा होता है। वो रास्ते में एक बहुत पुराने घर के सामने से गुजरता है। वो ठीक उसी वक्त उसकी मेडिसिन लेने का टाइम भी हो जाता है और एडी वहाँ पर रुककर अपनी मेडिसिन लेने लगता है। और तभी एडी को उस घर से किसी की आवाजें सुनाई देती है और वो आवाज सुनकर घबरा जाता है। वो वहाँ से जाने लगता है। तभी घबराहट के अलार्म से उसकी मेडिसिन उसके हाथों से गिर जाती है और एडी अपनी मेडिसिन को उठा रहा होता है कि तभी। तो दोस्तों यही थी पेनीवाइज की फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि एडी की दवाई एक पुरानी हवेली के सामने गिर जाती है और इसके बाद क्या होता है वो तो आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगी। दोस्तों मैं और एक बात आपको बता देता हूँ कि पार्ट 2 में भर भर के ट्विस्ट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो में 100 लाइक्स करने पड़ेंगे, तभी मैं आपके लिए पार्ट 2 की वीडियो लेकर आऊँगा। दोस्तों आप लोग इस चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि चैनल आपका ही है। दोस्तों मैंने आपके लिए एक शायरी उठा के लाया हूँ जो कि आप सुनिए। बेवफाई की दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा तो ई देता है जकर में खास भरोसा होता है। खैर तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।